धर्म कर्म यूं राख दे ज्यूं जांभू जी भाए, बीस नोई अपनाए के जीव स्वर्ग को जाए। जय श्री जांबोजी महाराज। भारत एक पवित्र भूमि है जहां समय समय पर भगवान ने अवतार लेकर इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों का उद्धार किया है। ऐसे ही एक महान अवतार थे भगवान श्री जम्भेश्वर जी, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। वे जांभोजी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भगवान जांभोजी को प्रकृति के सच्चे प्रेमी और मानवता के महान उपदेशक के रूप में याद किया जाता है। कि आज से 550 साल पहले जब विष्णु धर्म की स्थापना हुई और गुरु महाराज ने अपने को उपदेश दिए, तब अपने समाज के लोगों ने अलग अलग गांवों में जाकर के अपने को बसना पड़ा। विष्णोई पंथ की स्थापना करके उन्होंने समाज में समानता और सह अस्तित्व का संदेश दिया था। उनकी शिक्षाएं आने वाले कई युगों तक चलन में रहेंगी। लेकिन हर महान व्यक्तित्व का एक प्रिय शिष्य भी होता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो गुरु भक्ति और प्रकृति प्रेम की अनूठी मिसाल है, जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरु के बताए आदर्शों और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में बिता दिया। उनके पथ पर चलकर उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी प्रकृति प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। हम बात कर रहे हैं भगवान जांभोजी के प्रिय शिष्य श्री रणधीर जी बाबल के बारे में। श्री रणधीर जी बाबल श्री जम्भेश्वर भगवान के पाटवी और हजूरी शिष्य थे। विष्णोई पंथ में बाबल समुदाय की शुरुआत श्री रणधीर जी बाबल से हुई, जो बाबलसर गांव के जाट थे। जब विक्रमी संवत 1541 में मारवाड़ अकाल की मार झेल रहा था, तब श्री रणधीर जी बाबल ने अपना गांव छोड़कर परिवार के साथ मालवा जाने का फैसला किया और रास्ते में उनकी भेंट भगवान जांभोजी से हुई और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर वे विष्णोई पंथ में दीक्षित हो गए। भगवान जांभोजी ने रणधीर जी को जोधपुर के फलोदी के पास स्थित पड़ियाल गांव में रहने का आशीर्वाद दिया था, जहां वे अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान जांभोजी के सानिध्य में गृहस्थ जीवन छोड़कर वे संत बन गए। उन्होंने धर्म नियमों का निष्ठा से पालन करने के साथ ही जांभोजी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। जाम्बानी साहित्य की प्रथम आरती की रचना श्री रणधीर जी बाबल द्वारा की गई। जिसके अनुसार जांभोजी स्वयं विष्णु के अवतार थे। रणधीर जी जांभोजी के उन विशेष शिष्यों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में ही स्वर्ग के दर्शन किए और संभ्रातल नगरी देखने का सौभाग्य पाया। जांभोजी ने अपने प्रिय शिष्य श्री रणधीर जी बाबल को अपना उत्तराधिकारी और रिद्धि सिद्धि का धनी, साथ ही मुकाम धाम का महंत बनाया था और उन्हें भगवा चोला प्रदान किया। गुरु जम्भेश्वर भगवान का 5 शिष्य, लेकिन अगर सबों नजदीक हो यहाँ तो वह रणधीर जी। आप लोगों का जानकारी में भला गुरु जम्भेश्वर भगवान एक बेटी दी थी कि जिन टाइम भी खाना हो खाओ, तो खाना खाने के बाद में इन मुंह में हाथ फेर लीजो, ताकि थाने कोई भी चीज देवेला तो थार बिंगो असर नहीं वेला। एक बार जय दियो ने बिंटी पैरुड़ी बिंटी मुंह में फेरी, वो जहर को असर खत्म हो गया। आज बाबल में वो गुण है जो समाज के हमेशा सब लोगों को, समाज की जितनी गोत्र को लेकर के सबसे पवित्र का काम करते हैं, वो बाबल करते हैं। वो आप में इस रणधीर जी बाबल का जो गुण है, आप में हमेशा पवित्रता से काम करते हो। चूंकि बाबल एक डैशिंग पर्सनैलिटी, जबरदस्त पर्सनैलिटी और आरे परिवार रही एक अलग तरह की धाक ही, तो जोधपुर दरबार आप रखा नहीं बसा लिया फिटकार नहीं बगताश नहीं एरिया में। रणधीर जी बाबल का हृदय अगर
धड़कता था तो वो केवल और केवल समाज के लिए ही धड़कता था। लेकिन अपने समाज के अंदर, और वो भी बाबड़ों के अंदर, एक ऐसा भी शख्स था जिसको अपन मारवाड़ के पूरे लोग हैं वो विष्णु रतन कह सकते हैं। खेंगार जी बाबड़ वो फिटकासनी के थे और ऊंटों का बहुत बड़ा टोला रखते थे। तो 3000 ऊंट थे, ऊंट का पालन पोषण करते थे। और जोधपुर दरबार ज्वाई डैम से जोधपुर तक पानी लाने के लिए नहर खुदवाई जोधपुर दरबार ने। और नहर खोदवाने के समय, जैसा कि अभी गवर्नमेंट के समय अभी भी होता है कि जोधपुर दरबार के पास में बजट की कमी हो गई, पैसा कम पड़ गया, नहर बीच में रोकनी पड़ी। तो मैसेज भेजा जोधपुर महाराजा को कि भाई ये नहर अगर कोई कमी वगैरह पड़ जाए तो मेरे को पूछ लेना, मैं मदद कर दूंगा जोधपुर दरबार की। तो महाराजा साहब ने कहा भाई ठीक है, तुम ये जो हमारे बजट की कमी है तो ये बची हुई नहर है ये आप पूरी करवा दो। उन्होंने अपने छाती भर भर के ये कलदार रुपए जोधपुर इजाइनेस को पहुंचाए। और वो जोधपुर नहर है वो जोधपुर जिले के प्रवेश से लेकर के जोधपुर सिटी तक वो सब उनकी बनाई हुई है। लेकिन आज अपने युवा पीढ़ी को ये ज्यादा जानकारी है नहीं। तो सबसे बड़ा अपना विष्णु का पहला भामासा और दानदाता कौन हुआ? खेंगार जी बाबड़। गुरु जाम्बो जी ने उन्हें एक सोने की सेवल दी थी जिसे जितना खर्च करो वो उतना वापस आ जाती थी। और साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक विष पालन मूंदड़ा भी दिया था जिसे गुरुजी ने परहित में इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इसमें विशेष बात यह थी कि इस मूंदड़े से जिस रोगी को स्पर्श किया वो रोगी स्वस्थ हो गया। इस मूंदड़े से श्री रणधीर जी बाबल ने कई लोगों को स्वस्थ किया और सेवा कार्य किए। श्री रणधीर जी बाबल हमेशा श्री जंबेश्वर भगवान के साथ रहते थे। गुरु जाम्बो जी की विदेश यात्रा में भी श्री रणधीर जी बाबल उनके साथ गए थे। भगवान जाम्बो जी के वैकुंठवास जाने के पश्चात श्री रणधीर जी बाबल ने उनकी याद में मुकाम गांव में मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें मकराने के संगमरमर का उपयोग हुआ। श्री रणधीर जी बाबल ने कई सामाजिक और धार्मिक कार्य करवाए। उन्होंने जगह जगह भोजनशाला आदि प्रारंभ करवाए थे। श्री रणधीर जी बाबल के वैकुंठवास जाने के पश्चात उन्हें मुकाम मंदिर में श्री जाम्बो जी के चरणों में समाधिस्थ किया गया। रणधीर जी बाबल कहते हैं कि रोज मुकाम जाया करते थे, गुरु महाराज के मंदिर की नींव रखी। रणधीर जी बाबल ने जो है उस स्थान का निर्माण किया, उस मंदिर का निर्माण किया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो रिद्धि सिद्धि के धारक थे और जो है ये प्रसिद्ध है कि गुरु महाराज ने उनको एक सोने की सिलम दी थी और जो है एक मुद्रिका दी थी, जो है उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए मुद्रिका दी और जो है अन्य कामों के लिए, भलाई के कामों के लिए जो है ये जो है सोने की सिलम दी थी। वो एक विद्वान भी थे, कवि भी थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये प्रकट नहीं हो पाई है, किसी प्रकार नहीं हो पाई है। श्री रणधीर जी बाबल के पवित्र पथ पर चलते हुए बाबल परिवार के कई लोग धर्म और पर्यावरण की रक्षा के लिए शहीद हुए। रणधीर जी के पुत्र हापू जी की पत्नी हीरा देवी खिलेरण वन्य प्राणियों की रक्षा हेतु विक्रमी संवत 1553 में सती हुई। हापू जी के पुत्र मांडू जी की पत्नी अंतिया अपने बेटे नाथो जी के लिए विक्रम संवत 1608 में सती हुई थी। मांडू जी के पुत्र लालो जी ने जोधपुर के नजदीक फिटकासनी गांव बसाया। आज अधिकतर बाबल यहां स्थायी रूप से रहते हैं। फिटकासनी से जाकर कई लोग भारत के प्रदेशों और विदेशों में भी रहने लगे। ये जो है अपने जब इतिहास को देखा, वंशावली को देखा और उनसे संपर्क किया राहों से, तो जो है ये सती दादी का जो है बलिदान सामने आया और दूसरी सती दादी का आया। 2 सती दादियां हुई अपने जो है बाबुल गोत्र के अंदर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लालो जी के पोते जयमल जी ने धर्म कार्य में अपने प्राण दिए थे।
बाबल परिवार द्वारा सती दादी और सती दादा की पावन स्मृति में पड़ियाल और फिटकासनी गांव में मंदिर और छतरी का निर्माण करवाया गया। ये कार्य बाबल परिवार की जड़ों से जुड़ने, सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक श्रद्धा का प्रतीक है। तो सभी बाबल परिवार से, बिश्नोई समाज से, आसपास के लोगों से यही निवेदन है कि हमारे बुजुर्गों की परंपराओं पे चलते हुए आप भी ऐसी पहचान छोड़ें कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। विक्रमी संवत 1787 में खेजड़ली नरसंहार में 363 लोगों ने त्याग और साहस की ऐसी मिसाल कायम की जिसने अमृता देवी विश्नोई का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना में विश्नोई समाज के बाबल समुदाय के 26 सदस्य भी शहीद हुए थे, जिसमें स्त्रियां भी सम्मिलित थीं। श्री रणधीर जी बाबल का जीवन गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित था। बाबल समुदाय श्री रणधीर जी बाबल के उपदेशों को कभी नहीं भूला और आज भी उनकी जड़ें गहरी और मजबूत हैं। बाबल समुदाय के लोग वीरता और पर्यावरण प्रेमी होने का जीवंत उदाहरण है, जो सभी समुदायों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और गर्व की बात है। बाबल परिवार का समाज की पंच पंचायतों में बहुत बड़ा नाम है। बाबल हमेशा बहुत ही दबंग, स्पष्टवादी, न्याय दिलाने वाले और सीधी सपाट बात करने के लिए जाने जाते हैं। बाबल परिवार की एकता, अखंडता और महानता के किस्से सभी जगह प्रचलित हैं। विश्नोई समाज में बाबल परिवार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जो आगे चलकर विश्नोई समाज के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। इनमें मुख्य कार्य जैसे मुकाम मंदिर का निर्माण, खेजड़ली गांव में 363 शहीदों की याद में मंदिर निर्माण, गुड़ा गांव में साथरी मंदिर निर्माण, दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खेजड़ली खडाना के 363 लोगों के बलिदान में 26 सदस्य बाबल परिवार के थे, और खंगार जी बाबल द्वारा जोधपुर के महाराजा को पानी का बांध बनवाने में पैसों की कमी होने पर पैसों का सहयोग किया गया था। भाई रमेश जी तो आपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी करा दी, तो आपने तो बिना में बाबल ही है। अब वो खेजड़ी मंदिर है, वही हमारे बाबल बनाया। मुकाम मंदिर की नींव में बाबला थी, तो सब कुछ इंटरनेशनल सम्मेलन करे पहली बार तो बाबल करे, तो बहन बाबला मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबल साहब, आप हिंदू सम्मेलन कराओ करो। और मैं समझूंगा आपने समाज की आने वाली पीढ़ी है, ये सब अपना जमीन बजाना मारे गया माते हाल ही क्यों होता जरूरी है कि ज्ञान हाल ही जल्दी ज्ञान हुई तो चीज जो एक तरह का आयोजन हुई, तो बच्चा शिक्षित हुई, धर्म के बच्चे भी माने ज्ञान हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं पूरी टीम ने बधाई दूँ, साथ ही साथ मेरी तरफ आपने खेजड़ी बनाने संस्था में करूँ, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी आप मुकाम जाते हो उनके दर्शन करो, उनके अंदर जो है गुरु महाराज तो है ही, उनका जो है शरीर उसके अंदर है और वो जागृत अवस्था में है, उनकी ज्योत होती है। लेकिन उनके जो है उन दीवारों के उनके निर्माण में रणधीर जी बाबल के हाथ लगे हुए हैं। तो आप भी जो है उसको जरूर देखें और उसको छू कर देखें, आपको ऐसी अनुभूति होगी कि ये जो है वास्तव में ही जो है हमारे संत जी ने, हमारे पूर्वज ने ये मंदिर निर्माण किया था। गुरु महाराज ने अपने जिंदगी के अंदर 3 शिष्य मैन माने, रेडो जी, नाथो जी, रणधीर जी। तो रेडो जी की तो परंपरा चली संत समाज में, बिलो जी की चली नहीं, लेकिन बिलो जी रणधीर जी की चली नहीं। लेकिन वो संत भी थे, गृहस्थी भी थे, दोनों कार्यों में थे। पहले गृहस्थी का कार्य किया, फिर संतों का किया। तो आपकी परंपरा में तो आप हुई और संत परंपरा नाम है, लेकिन गुरु महाराज की वाणी को हमें अपने जीवन में धारण करें, तब तो हमारे यहाँ ये प्रोग्राम बनाने का और इसको हमारे जीवन में कुछ धारण करने का सार्थक होगा। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने सिद्धांत पर चलते हुए अपने जीवन को सुधारना
आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बड़ा नाम है, पर मैं इनको धन्यवाद करूंगा कि संत रणधीर जी बाबर की यादाश्त को आज इस पड़ियाल के पवित्र धरा पर आपने इतना बड़ा आयोजन करके जीवंत कर दिया। रमेश जी बाबर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए।